छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव से बातचीत करने का। अरुण साव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज के इस मंच में। सबसे पहले मतदान के दिन आज आप जनता से, मतदाता से और लोकतंत्र को इतना मजबूत बनाने वाले ईश्वर रूपी उस मतदाता से क्या कहना चाहते हैं इस मंच पर? सबसे पहले आप अपनी अपील कर दीजिए, उसके बाद फिर बातचीत करेंगे। धन्यवाद ज्ञानंद जी। आपके सभी दर्शकों को, विस्तार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम, जय जोहार। आज छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा क्षेत्रों राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, ये 3 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान है। इन तीनों लोकसभा क्षेत्र के सभी सम्माननीय मतदाता भाइयों और बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि यह लोकतंत्र का महापर्व है और मतदान न केवल आपका अधिकार है, कर्तव्य भी है। लोकतंत्र की मजबूती, प्रजातंत्र की मजबूती और उसी के साथ देश की मजबूती के लिए ये लोकतंत्र का महापर्व, और इसमें आप सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और अभी भी जिन लोग अपने घरों में हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वे घर से निकलें और मतदान केंद्र में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और जैसे हमारा देश का यह संविधान प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र की खूबसूरती और लोकतंत्र की ताकत जो है आपके मतदान से है। और इसलिए सभी मतदाता भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगा कि मतदान अवश्य करें, अपने पसंद की सरकार चुनें, अपने सपनों के भारत के निर्माण के लिए, एक मजबूत सरकार के लिए, एक निर्णायक सरकार जो देश को आगे बढ़ा सके, इसके लिए मतदान अवश्य करें। चलिए, मैं आपको अपील करने के लिए इसलिए मैंने इतना वक्त दिया क्योंकि आज के दिन आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, चुन के आते हैं, आप लोगों की लोकप्रियता है, इसलिए जो सुन रहा हो कम से कम आपकी बात माने और मतदान केंद्र तक जाए। डिप्टी सीएम साहब, मेरा दूसरा सवाल यह है कि मेहनत में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? संतुष्ट हैं? एक चरण का मतदान हो गया है बस्तर का और बाकी 3 लोकसभा सीट, संतुष्ट है ना? तैयारी पूरी है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं कोई कसर तो नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है? ज्ञानंद जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है और जैसे ही हमारा विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ था, हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुट गई थी। हमारे मतदान स्तर के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारी लगातार बैठकें करके, लगातार योजना रचना करके, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से हमने लगातार जनता के बीच जाकर काम किया है। बस्तर लोकसभा पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान हुआ और जिस उत्साह से लोगों ने मतदान में भाग लिया, लोगों में जो उत्साह दिखा, वो और जो हमारी अपनी संगठन की क्षमता है, संगठन के हमारा जो पूरा नेटवर्क है, उन सबसे जो जानकारी हमने ली, हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक मतदान केंद्र में मुस्तैदी से तैनात था। इसमें कोई शक नहीं है अरुण साव जी, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी तैयारी, प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा, एक दिन रात में छत्तीसगढ़ रुकना और फिर उसके बाद अंबिकापुर जाना, शक्ति हो या धमतरी हो, यहां सभा करना और लगातार कांग्रेस को निशाने में लेना। और आप तो साहू समाज से आते हैं, ईश्वर साहू भी हमलावर हैं और कहा जा रहा है कि बिरनपुर की जांच होगी, न्याय नहीं मिला है। लेकिन आपके मुकाबले कांग्रेस ने ज्यादा साहू कैंडिडेट उतारे हैं। अरुण साव साहब, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जिस प्रकार से
अभी द्वितीय चरण में 3 लोकसभा क्षेत्रों का आज मतदान हो रहा है और अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है, बहुत उत्साह है मतदाताओं में। आज मतदाता जिस सोच के साथ देश को आगे ले जाना चाहते हैं, आम लोगों के सपनों के भारत का निर्माण, एक विकसित भारत के निर्माण का काम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जहां तक आपने जो प्रश्न किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा साहू सम्मान का, पिछड़े वर्ग का मान सम्मान और तरक्की और बेहतरी के लिए हमेशा काम किया है और हमेशा से पूरा महत्व, पूरा सम्मान दिया है। और आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आज पूरा छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। ये जो आप कह रहे हैं मजबूती से खड़ा है, लेकिन दूसरी बात मेरे मन में भी एक कौतूहल का विषय है और जो लोग मुझे सुन रहे हैं अरुण साहू जी, वो भी ये जानना चाहते हैं। आपकी 9 सीट है छत्तीसगढ़ में, ऑलरेडी आप 9 सीट पर काबिज हैं। 2 लोकसभा सीट, एक बस्तर और एक कोरबा, जहां आप नहीं हैं। लेकिन आप छत्तीसगढ़ियावाद का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था भूपेश बघेल ने, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उस किले को भी आप लोगों ने भेदने में सफलता हासिल की। अभी जो प्रधानमंत्री का रुकना और फिर उसके बाद इतनी मेहनत करना, आप लोग जगह जगह सुबह जा रहे हैं, 7 बजे, रात को 1 बजे आ रहे हैं। जब भी मैं किसी मंत्री से बात करता हूं तो ये कहते हैं कि भाई साहब समय नहीं है, बाकी सब कुछ है। आपको भी दौरे में अभी निकलना है, बहुत मुश्किल से आपने समय दिया है। आपको लगता नहीं कि ये जरूरत क्यों पड़ी, इतनी कड़ी मेहनत को भारतीय जनता पार्टी को क्यों जरूरत पड़ी? क्या आपको लग रहा था जहां चुनाव हो रहा है, चाहे वो राजनांदगांव हो, कांकेर हो या महासमुंद हो, थोड़ी दिक्कत हो सकती है डिप्टी सीएम साहब? ज्ञानंद जी, मैंने आपको शुरुआत में ही ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ती है, गंभीरता से लेती है और ये एक एक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा बनता है। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं और उनकी मेहनत को देखकर एक एक कार्यकर्ता प्रेरणा लेता है और उनसे प्रेरणा लेकर प्रेरित होकर वह भी उतने ही ईमानदारी और मेहनत से काम करता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने की पद्धति है। ये भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से होते आया है कि हमारे राष्ट्रीय नेता हो या बूथ का हमारा कार्यकर्ता हो, लाभ मिलता है। डिप्टी सीएम साहब, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। आपको इसका भी तो लाभ मिलता है कि कांग्रेस में अंतरकलह है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपके पास आ जा रहे हैं, आप लोग भी दिल खोल कर उनको जगह दे रहे हैं। और जहां प्रधानमंत्री प्रदेश में रुक रहे हों, वहीं एक बार राहुल गांधी और एक बार प्रियंका गांधी आए हों, इसका भी तो लाभ मिलता है ना आपको। कांग्रेस की जो रणनीति है या कांग्रेस में जिस तरह से सिर्फ उटव्वल है या कांग्रेस के नेता जिस तरह से आपकी पार्टी में आ जा रहे हैं और आप लोग उन्हें दिल से लगाकर स्वागत कर रहे हैं, इसका भी तो लाभ मिलता है कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के अलावा। हाँ, निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से आज देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के हालात हैं और ये दुर्भाग्यजनक है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में एक मजबूत विपक्ष आवश्यक होता है, लेकिन उस जिम्मेदारी को भी कांग्रेस पार्टी नहीं निभा पाई है। आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है, एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। जनता से इस पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। और आप देख लें कि छत्तीसगढ़ के कोटे से 3 राज्यसभा सदस्य दिल्ली चुनकर गए हैं। क्या भूमिका रही है उनकी? क्या छत्तीसगढ़ के हित में कभी काम किया? अभी 2 राज्यसभा सांसद आए, पत्रकार वार्ता लिए और चले गए। और ऐसी राजनीतिक पार्टी पर कौन भरोसा करेगा? क्या छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या उन्हें समझ में नहीं आता है? उन्हें भी तो जनता के बीच रहना है और उनका नेतृत्व क्या कर रहा है, उनकी पार्टी की क्या कारगुजारियां हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या उनके नेता सोच रहे हैं। और इसलिए जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, वो किसी भी दल का हो,
किसी भी दल का हो, कांग्रेस पार्टी का भी हो, जब उसको लगता है कि राजनीति में आने का कोई उद्देश्य है और किसी राजनीतिक दल में रहकर वो जनहित का उद्देश्य और वो राष्ट्रहित का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, तो जहां पर रहकर उस राष्ट्रहित और जनहित को वो पूरा कर सकते हैं, ऐसे राजनीतिक दल में आते हैं। और इसलिए आज कांग्रेस पार्टी तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी में जो भगदड़ मची है, और निश्चित रूप से आज देश की जनता भी कांग्रेस पार्टी से दूर जा चुकी है। और छत्तीसगढ़ में तो लोकसभा में कांग्रेस मुक्त होने वाला है। अच्छा, भूपेश बघेल को लेकर पिछले 2-3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी बहुत अधिक हमलावर है। ये तक कहा जा रहा है कि अगर भूपेश बघेल को वोट दिया गया तो ये ढेबर को, अकबर को दिया जाएगा। इसके अलावा आरोप ये भी लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार में जेल में बंद सौम्या चौरसिया अनवर ढेबर का साथ है, जिस व्यक्ति को उसको वोट क्यों देना। इस तरह की बातचीत आखिरी के 2-3 दिनों में क्यों करना पड़ा अरुण साव साहब? और आप लोग बहुत अटैकिंग मोड पर हैं, ये आपके रणनीति का हिस्सा है या फिर आपने सोचा था कि चुनाव के 2-3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रहार करेगी भूपेश बघेल के खिलाफ? देखिए ज्ञानंद जी, वास्तव में पिछले 5 सालों में जो सरकार चली भूपेश बघेल की, और उस 5 सालों में जो प्रदेश ने देखा, ये वही बातें हैं जो कही जा रही है। आखिर कैसे भूपेश बघेल ने राजनांदगांव की उपेक्षा की, कैसे छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम हुआ, किस प्रकार से सरकार चली, तो जो 5 सालों में हुआ है, दिखा है, यही तो व्यक्ति बोलेगा, और वही बात बोली जा रही है। ठीक है अरुण साव साहब, आपकी व्यस्तता है, आपको चुनाव के दौरान लगातार दौरे में जाना है, मेरे सहयोगी ने बताया था, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं आपको भी है। लोकतंत्र के महापर्व में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ये अपील विस्तार न्यूज भी करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साव साहब। धन्यवाद ज्ञानंद जी, बहुत धन्यवाद।